अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौजू है जज्बाती ज़हानत या जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारे पास जो मवाद है उसमें कुछ मज़ामीन हैं, नोट्स हैं। लगता है ये मौजू आजकल काफ़ी अहम समझा जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आसान लफ्ज़ों में समझाना हो तो ये अपनी और दूसरों की जज्बाती कैफियत को पहचानने, समझने और फिर उन्हें आप कह सकती हैं मुनज़्ज़म करने की सलाहियत है। अच्छा। ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन एहसासात को समझना और फिर मौसर तरीके से इस्तेमाल करना। सही। और ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ईक्यू शायद आईक्यू से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। जी हाँ, ये बात कई जगह आई है। बेहतर फैसले, पढ़ाई में कामयाबी, मजबूत रिश्ते, ये सब इससे जुड़ा है ना? यकीनन। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इस मवाद से अहम बातें निकालें, खास तौर पर डैनियल गोलमैन के मॉडल पर नजर डालते हुए। अच्छा, ये गोल्डमैन का मॉडल। जी, इसका जिक्र कई ज़राए में है और ये समझने में काफ़ी मददगार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला नुक्ता क्या है? खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस, जी। यानी अपने जज्बात, अपनी तबीयत और दूसरों पर अपना क्या असर हो रहा है उसे समझना। मवाद कहता है कि अपनी ताकत और कमजोरी को जानना भी इसी में शामिल है। और ये बहुत बुनियादी चीज़ है। असल में ये ईक्यू की बुनियाद है। बुनियाद। जी, ज़राए यही बताते हैं कि जो लोग खुद से आगाह होते हैं उनमें खुद एतमादी भी ज़्यादा होती है और वो अक्सर आप कह सकती हैं मजाक का अच्छा एहसास रखते हैं, मुश्किल हालात में भी। अच्छा, तो खुद आगाही के बाद अगला कदम क्या है? वो है खुद इंज़बाती, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन। यानी अपने जज्बात और जो फौरी रद्द अमल होता है ना, जी जी। उसे काबू में रखना। बगैर सोचे समझे गुस्सा या खुशी का इजहार करने के बजाय उन्हें मुनासिब तरीके से जाहिर करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जज्बात को दबा दिया जाए, मतलब बिल्कुल खत्म कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सही वक्त और सही जगह पर सही तरीके से इजहार करना। ये सलाहियत हमें लचकदार बनाती है, तब्दीली को कबूल करने में मदद देती है और जो इख्तिलाफात होते हैं ना, हाँ, तनाज़ुआत। उनको बेहतर तरीके से संभालने के काबिल बनाती है। ठीक। फिर आती है तहरीक, यानी मोटिवेशन। ज़राए कह रहे हैं कि जिन लोगों की ईक्यू अच्छी होती है वो सिर्फ बाहर की चीज़ों जैसे पैसा या शोहरत उनसे मुतासिर नहीं होते। जी बिल्कुल, उनके अंदर काम करने की, कुछ हासिल करने की अपनी लगन होती है। अच्छा। उसे अंदरूनी तहरीक या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये लोग अपने मकासद खुद बनाते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं और अमूमन पहल करने वाले होते हैं। सही। चौथा उनसर है हमदर्दी, एम्पैथी। ये तो काफी सीधा लगता है। बिल्कुल। दूसरों के जज्बात को समझना, खुद को उनकी जगह रखकर देखना। हाँ, बज़ाहिर सीधा है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। हमदर्दी हमें समाजी हालात को समझने में मदद देती है। रिश्तों में जो एक ताकत का तवाज़ुन होता है ना, अच्छा। इसे समझने में मदद मिलती है और दूसरों से हकीकी मानों में जुड़ने के लिए ये लाजमी है। और आखिरी आंसर, समाजी महारतें, सोशल स्किल्स, जी यानी दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना और निभाना, बातचीत का हुनर, ये सब। बिल्कुल। गोलमैन इसे मकसद के साथ दोस्ती भी कहते हैं, यानी दूसरों से इज्जत से पेश आना और ताल्लुकात को इस तरह इस्तेमाल करना कि सबका फायदा हो। काम की जगह पर तो ये खास तौर पर बहुत अहम है। सही। तो ये सब जानकर क्या नतीजा निकलता है? सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये थी कि मवाद कहता है कि ईक्यू कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है और अच्छी बात ये है कि ज़राए में इसे बेहतर बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे अपनी कैफियत पर गौर करना, उन्हें लिखना यानी जर्नलिंग करना, दूसरों से पूछना कि वो आपको कैसा देखते हैं, आपके बारे में क्या राय रखते हैं। फीडबैक लेना। जी, फीडबैक लेना। और माइंडफुलनेस यानी हाल में रहने की मश्क करना और दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करना। और फायदे जाहिर है, बेहतर लीडरशिप, अच्छी बातचीत, जी झगड़ों का बेहतर हल, टेंशन कम होना, यहाँ तक कि सेहत पर भी अच्छे असरात। बिल्कुल, बेहतर ज़हनी और जिस्मानी सेहत।
ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی ذہانت واقعی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک لازمی عنصر ہے۔ جی ہاں، جو مواد ہم نے دیکھا اس سے یہ بات بالکل واضح ہے، اور کئی بار تو یہ روایتی ذہانت یعنی آئی کیو سے بھی زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے۔ بالکل، اور چونکہ ہم اس سے بہتر بنا سکتے ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہی اپنی خود آگاہی یا ہمدردی کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو ان ذرائع میں بتایا گیا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔